नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में छात्र आंदोलन पर प्रशासन अलर्ट। ट्रेन से कटा एक युवक का दोनों पैर, आत्महत्या की कर रहा था कोशिश। दीदी की रसोई में चाहिए एक महिला पर्यवेक्षिका। डीएम ने सुनी जन फरियाद, कई मामलों का हुआ निष्पादन। और ट्रेन स्टॉपेज को लेकर रेल मंत्री को सांसद ने लिखा पत्र। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर एक युवक गुरुवार की देर शाम ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का प्रयास कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ट्रेन से उसके दोनों पैर कट गए। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह ट्रेन से निकालकर इस युवक को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति चिंताजनक देखते हुए घायल युवक को गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में जो युवक घायल हुआ है वह गोपालपुर थाना क्षेत्र के चैलवा गांव का अजय शाह बताया जा रहा है। घटना से पहले एक युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि युवक ने परिवार के ही लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि इस तरह के वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा चल रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल भी कर रही है। शनिवार को गोपालगंज में भी छात्र आंदोलन की तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक के मामलों को लेकर दिल्ली और पटना में आंदोलन चल रहा है और इसी कड़ी में गोपालगंज में भी छात्र दिल्ली में हुए छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई और पटना में हुए छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में शहर में भी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ चंदन कुमार के नेतृत्व में गुरुवार की देर शाम जिला मुख्यालय पर फ्लैग मार्च किया गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाकर रखी है। अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बनकटिया में कल्पना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति चकिया के द्वारा दीदी की रसोई, विद्यालय परिसर की सफाई एवं वस्त्र धुलाई का कार्य संचालित किया जा रहा है। इन कार्यों के सुचारू संचालन और कार्यरत को लेकर जीविका दीदियों की सहायता एवं मॉनिटरिंग को लेकर समिति द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक महिला जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं यानी मैट्रिक पास हो, उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। ऐसी महिला पर्यवेक्षिका दीदी की रसोई में साफ सफाई, वस्त्र धुलाई इत्यादि में मॉनिटरिंग करने के लिए कल्पना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति चकिया को आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि चयनित अभ्यर्थी को समिति के द्वारा 12,000 से 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 29 जुलाई बताई जा रही है और इसके लिए चकिया में ही अल्पना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति के पास आवेदन करना होगा। इसके लिए संपर्क सूत्र भी जारी किया गया है। 91 22 96 99 88 इन नंबर पर आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से 28 फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान अधिकारियों को तत्काल समाधान और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने संसदीय क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा और बेहतर रेल कनेक्टिविटी को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को लंबे समय से चल रही मांग को प्रमुखता से उठाते हुए जिले के 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों के 3 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की है। सांसद ने गोमती नगर एक्सप्रेस और पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को रतनसराय, जलालपुर और सासामुसा रेलवे स्टेशनों पर कम से कम 2 मिनट के ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की है।
डायल 112 की पुलिस का एक ईमानदार और स्वच्छ छवि सामने आया। पुलिस को माझा के पथरा में हुए एक सड़क हादसे की जानकारी मिली। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके पास एक बैग पड़ा हुआ था जो कुछ दूर पर गिर गया था। उस बैग को पुलिस ने बरामद किया और बैग से लाखों रुपए के गहने रखे गए थे, जिसको सुरक्षित पुलिस ने बरामद कर घायल व्यक्ति के परिजनों को सौंप दिया। ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी ताज मोहम्मद अंसारी, पिता नजीर मियां, साकिन त्रिलोकपुर बताया जा रहा है। साथ ही एक दूसरा आरोपी राधे श्याम सिंह है, पिता दुर्गा सिंह, साकिन श्यामपुर। और एक दूसरे मामले में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त सुभाष यादव, पिता जमुना चौधरी, साकिन दही भत्ता, थाना ऊंचका गांव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने भी आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। माधोपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी अफसर अली, पिता शमशेर मियां, साकिन सरिया नरेंद्र, थाना माधोपुर। और दूसरे एक मामले में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त फयाज आलम, पिता कयामुद्दीन आलम, साकिन सरिया नरेंद्र, थाना माधोपुर को गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हथुआ थाना क्षेत्र के बर्मा कपरपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। लोगों ने जहर खाने की आशंका जताई। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद से परेशान युवक द्वारा जहरीला पदार्थ के सेवन करने की बात सामने आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मीरगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु डीएसपी सह मीरगंज के थानाध्यक्ष नीरज कुमार पाल के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी और शराब को जब्त किया है। उत्पाद पुलिस ने भी 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी राहुल पांडे उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा आकाश कुमार यह मीरगंज का रहने वाला है और तीसरा अवधेश कुमार यह ऊंचका गांव का निवासी है। इनके पास से एक टेम्पू में भारी मात्रा में शराब मिली है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जादवपुर थाना की पुलिस ने 27 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए पुलिस ने बरई पट्टी मुस्मात टोला के पास छापेमारी की, जहां मोटरसाइकिल से 27 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में आरोपी नीतीश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो जादवपुर के नवादा गांव के सुदर्शन यादव का पुत्र बताया जा रहा है। थावे थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त सुरेश कुमार उर्फ भुअर को गिरफ्तार कर लिया। यह थावे के ही विदेशी टोला गांव के शशिकांत प्रसाद का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद के द्वारा सलाहकार समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक का उद्देश्य संस्थान की अनुसंधान उपलब्धियों की समीक्षा करना तथा पूर्वी भारत विशेषकर बिहार और झारखंड के किसानों के लिए उपयोगी अनुसंधान एवं नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी प्राप्त करना है। बैठक के अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि लघु और सीमांत किसानों के लिए जलवायु अनुकूल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने वाली तथा किसान केंद्रित तकनीकों का विकास समय की आवश्यकता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने में अपने मोबाइल फोन में ही रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में छात्र आंदोलन पर प्रशासन अलर्ट। ट्रेन से कटा एक युवक का दोनों पैर, आत्महत्या की कर रहा था कोशिश। दीदी की रसोई में चाहिए एक महिला पर्यवेक्षिका। डीएम ने सुनी जन फरियाद, कई मामलों का हुआ निष्पादन। और ट्रेन स्टॉपेज को लेकर रेल मंत्री को सांसद ने लिखा पत्र।
इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।